हेलो स्टूडेंट, आज हम टर्माइट के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट, लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का वर्णन करेंगे। सबसे पहले जो टर्माइट है उसे वाइट आंट भी कहा जाता है। सोशल इंसेक्ट है जो कॉलोनी में रहते हैं और अपनी कॉलोनी वुड में या अपने ही चबाए हुए भोजन से बनाते हैं। इसके बाद इसकी हैबिटेट और हैबिट देखें तो टर्माइट लकड़ी, पुराने वृक्ष, फर्नीचर और मकानों में जो वुड होती है उसको बेंध कर बनाकर एक स्ट्रक्चर बना लेती है। तो कुछ टर्माइट मिट्टी में इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती हैं और उसमें उगे हुए पौधों और घास की जड़ों नष्ट कर देती हैं। लकड़ी में रहने वाली जो दीमक होती है वो फर्नीचर हैं, लकड़ी के लट्ठे हैं, सूखी लकड़ी है, उनको खाकर नष्ट कर देती है। तो जो टर्माइट की कॉलोनी है उसमें रॉयल चैम्बर, अन्य चैम्बर और स्पेशल चैम्बर होते हैं। तो इन चैम्बर में फंजाई का निवास होता है जो लकड़ी को पचाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद इसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखें टर्माइट का, तो सबसे पहले है स्मॉल शेप्ड स्टेराइल वर्कर्स इंसेक्ट। तो ये फंजाई द्वारा सिक्रीट पदार्थों और लकड़ी को खाते हैं। और इसके बाद ये अन्य जाति के जो इंसेक्ट होते हैं उनको भोजन प्रदान करते हैं। सेकंड है सोल्जर्स स्पीशीज़ के जो इंसेक्ट होते हैं इनका हेड बड़ा होता है और इन पर एक मैंडिबल्स 1 पेयर पाए जाते हैं। इन इंसेक्ट पर जो कॉलोनी है उसकी रक्षा करने का या प्रोटेक्ट करने का भार होता है। तीसरा है सब्स्टिट्यूट रिप्रोडक्टिव कास्ट। ये सेक्सुअली मैच्योर एनिमल है। अगर कॉलोनी का क्वीन एंड किंग मर जाते हैं तो इनमें से उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये 2 प्रकार के इंसेक्ट हैं। सबसे पहला है जिनमें विंग्स के सब्स्टिट्यूट गद्दी के रूप में होते हैं, तो ये कहलाते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ क्वीन टर्माइट। दूसरा, इनमें विंग्स के सब्स्टिट्यूट नहीं होते तो वो कहलाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ क्वीन टर्माइट। इसके बाद आते हैं मैक्रोप्टेरस फॉर्म या फिर इन्हें कहते हैं फर्स्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये मैच्योर मेल और फीमेल टर्माइट है और प्रत्येक कॉलोनी में एक किंग होता है और एक क्वीन होती है। तो एक कॉलोनी के जितने भी जीव हैं उनमें जो मटेरियल होता है उसका एक्सचेंज होता है। तो वर्कर्स, सोल्जर और रिप्रोडक्टिव कास्ट के जो इंसेक्ट होते हैं उनको भोजन प्रदान करते हैं। बदले में इनके माउथ या एनस से सिक्रीट होने वाले फ्लूइड को ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद जो स्प्रिंग सीज़न है या अर्ली समर सीज़न है उसमें विंग्ड मेल और फीमेल जो टर्माइट होते हैं अपने पुराने ग्रुप से उड़ जाते हैं। इसके बाद उनके विंग्स गिर जाते हैं और भूमि पर आकर कॉपुलेशन करते हैं। कॉपुलेशन के बाद जो प्रत्येक पेयर है वो एक कॉलोनी बनाता है और कॉलोनी का ये एक रॉयल पेयर बन जाता है। अब ये एक छत्ता प्रारंभ कर देते हैं और फीमेल अपने अंडे इसी नए छत्ते में देती है और अपने फर्स्ट एग की रक्षा भी करती है। इस निम्फ को जो रानी टर्माइट है अपनी स्लाइवा से मिले पदार्थों के रूप में भोजन प्रदान करती है। कंप्लीट वृद्धि करने के बाद ये निम्फ अपनी ही नहीं बल्कि क्वीन एंड किंग टर्माइट की देखभाल करते हैं। अब जो क्वीन होती है और किंग होता है केवल रिप्रोडक्शन का ही कार्य करते हैं और कॉलोनी के प्रारंभ में कुछ अंडों से निकले हुए निम्फ विंगलेस सोल्जर, वर्कर्स और रिप्रोडक्टिव कास्ट टर्माइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाद में इनमें फर्स्ट रिप्रोडक्टिव इंसेक्ट बनते हैं। जो टर्माइट होती है वो लकड़ी है, पुराने वृक्ष हैं, फर्नीचर हैं, मकान हैं, उनमें लकड़ी वाले भाग को बेंध कर अपने गैलरी नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो कुछ जो दीमक होती है वो मिट्टी में इस प्रकार की नलियाँ बना लेती हैं। तो वो क्या करती हैं, जो उगी हुई घास है, पौधे हैं, उनके जड़ों को नष्ट कर देती हैं। तो लकड़ी में रहने वाले जो दीमक होते हैं वो फर्नीचर को ख़राब कर देती हैं, सूखी लकड़ी को ख़राब कर देती हैं। तो इसमें दीमक के जो छत्ते होते हैं वो रॉयल चैम्बर, अन्य चैम्बर भी होते हैं, स्पेशल चैम्बर होते हैं। तो इन विशेष स्पेशल जो चैम्बर होते हैं उनमें फंजाई का निवास होता है और वो लकड़ी को पचाने में हेल्प करते हैं। अगर इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें टर्माइट की, तो जो टर्माइट होती है वो सेल्यूलोज पर रहती है और वो सेल्यूलोज उन्हें डेथ और
लिविंग जो वनस्पति होती है उससे प्राप्त होती है। और ये फर्नीचर हैं, किताब हैं या फिर फसल हैं, फलों हैं, फलों के आर्थिक महत्व के जो वृक्ष हैं उनको नष्ट कर देती हैं और फसल लगाने से लेकर फसल कटने तक उन्हें डैमेज करती हैं। अगर हम इसके कंट्रोल की बात करें तो फसल बोने से पहले जो मिट्टी होती है या भूमि है उसमें 10% BHC डस्ट या 5% हेप्टाक्लोर मिलाना चाहिए। इसके बाद खड़ी फल के समय सिंचाई वाले जो पानी है उसमें 3.5 से 4 लीटर हेप्टाक्लोर 20 EC या गामा BHC को मिलाना चाहिए। दूसरा, जो खराब फसल है तो उसमें खेत की जुताई के समय अलग करके जला देना चाहिए और बिना सड़े गोबर का खाद के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए।